ध्यान रखना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग भाषण के रूप में सुनते हो और इसके बाद चुप लगा देते हो, गाना गाते रहते हो परेशानी के। ये जो शब्द निकल रहा है अपना, ये सब आशीष के कारण है। हमारे मुंह से जो निकल रहा है, जो इसको पल्ले पड़ गया, समझ गया, तब आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब बिल्कुल तैयार, क्योंकि पिलपुट पर चढ़ने के बाद ये हमारा एक्शन खत्म हो जाता है। हमारा कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि बोलने वाला प्रभु है और प्रभु ही विचार करता है, प्रभु ही अनुग्रह देता है, प्रभु ही जो है उसको फैसला करने वाला। हालेलुया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हालेलुया। हालेलुया में बहुत बड़ी शक्ति है। बताइए, आप लोग किसी को गाली देते हो तो कितना सड़ जाता है बंदा, उसी प्रकार जो है शैतान सड़ जाता है हालेलुया सुनते ही। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। एक सप्ताह संभाल के रखा, हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाया है और आप लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हूँ। और प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है। अब प्रभु आप लोगों को जो चर्च में आता है ना, ध्यान रखना इस बात को, जो चर्च से विघटन नहीं करता है, चर्च में जो होता है हर रुका हुआ काम को, दुश्मन भी यदि चर्च में एकत्रित होता है तो समझिए वो आपका भाई है। यदि कोई महिलाएं आती है, और आप लोग यही बात के हमको कहना है बार बार आप लोगों के, कि लड़ाई हो जाए तो कोई रोके ना चर्च में आने से। लड़ाई अपनी जगह की चीज़ है और आराधना अपनी जगह की चीज़ है। ये बताओ, यदि भाई पटदारी के मामला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हक मांग नहीं सकता है, वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो झगड़ा नहीं कर सकता है। कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन दोनों मसीही हो गए, दोनों बपतिस्मा लिए हैं, ना भी लिए हो, और फिर भी यदि किसी के घर में आराधना हो रहा है या चर्च में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो उससे बात करना कोई बुरी बात नहीं है, कर सकता है। लेकिन यदि आराधना को बाइकाट कर रहा है, आराधना में उल्लंघन दे रहा है, तो हमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। क्या समझा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है ऐसा, क्योंकि उसका एक ही तो मकसद है कि हाथ उठा कर उसकी महिमा करो, आराधना करो। तो दुश्मन भी यदि आराधना करेंगे तो भी आशीष पाएंगे। सिकवा के बारे में मैं देख सकता हूँ, सिकवा के क्या करते थे सब, वो भी प्रभु के नाम नहीं लेते सब, लेकिन स्वार्थ की वजह से वो जो है वो पतरस के यूहन्ना के देख के वो भी बोलते थे यीशु के नाम से निकल जा दुष्ट आत्मा, तो निकल जाती थी। लेकिन ये बात जा करके यीशु से खुद वो लोग कहे, बताए यहाँ कि यीशु जो है ये बात को समझाया कि देख, यदि तेरा क्या दिक्कत है, इसकी बात की क्या बात की दिक्कत है, यदि हमारा नाम ले रहा है वो कोई भी हो, तो वो समझो कि तेरा पक्ष में है, तेरे साथ है। यदि लड़ाई हो जाए, आपके साथ कोई खड़ा हो जाए, वो ना भी बोले तभी भी आपके पक्ष में है ना, वो दूर नहीं है। इसलिए दुश्मन भी नाम ले सकता है, प्रभु के रिश्तेदार भी नाम ले सकता है, कोई भी ले सकता है, लेकिन उस काम को खराब ना करे, उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कभी ना करे, कदाप ऐसा गलती नहीं करना है। प्रभु के नाम लेना है। कोई भी लड़ाई हो तभी भी सब इकट्ठा हो जाओ, सब एक हो जाओ। भाई पर्दार में तो चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारा विनती है कि आप लोग एक संगठन, एकजुट होकर के परमेश्वर की इबादत करिए, महिमा करिए। क्योंकि मत्ती 18:20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। क्योंकि वहाँ प्रभु की हजूरी हो जाता है। तो कहाँ हो जाता है? आप लोग लड़ाई करोगे तो वहाँ थोड़े हजूरी हो जाता है। केवल उनका नाम लेने का, इबादत करने का, आराधना करने के ये इजाज़त पर ये बात को, प्रश्न को और इस क्वेश्चन को, इस आयत को लागू किया गया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मेरे नाम के मतलब प्रभु को नाम लेने के लिए जो आते हैं। क्योंकि प्रेरितों 4:12 जब देखते हैं, वहाँ लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है कि हम उस नाम को लेकर उद्धार पा सकते हैं। वही मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है कि चेलों को यीशु मसीह बुलाए और कहे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है, वचन कम हो लेकिन भय हो और साथ में चलना जरूरी है।
ये आप लोगों को ख्याल रखना है। सबके लिए ये सुबह के समय हमारा संदेश है। आप लोग बरकत पाएंगे, तरक्की पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर छल मत रखिए। जो हो मुंह पर उसको बोलो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुंह खोल और वचन को निकाल। तो जब वचन निकलेगा तो काम होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए बोला करो। जब आप लोग बोलोगे ना, जब आराधना करने लगोगे, आप लोग विनती करने लगोगे, आप लोग दुआ करने लगोगे, तो अपने आप शैतान जो है किनारे हो जाएगा। शैतान को मार नहीं सकते हो, शैतान को मारना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि ये प्रभु का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल भगाना। क्या काम है? बस जैसे कि बरसात हो रहा है, तो बरसात हो रहा है, आप कहो कि नहीं हमने बरसात एलिया के जैसे आज प्रार्थना कर देते हैं बरसात ही रुक जाए। नहीं, बरसात हो रहा होने दो, छतरी लगा लो, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। जब प्रभु बरसात करा रहा है तब क्यों रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। एलिया तो वहाँ प्रार्थना किया जो 400 जो उस समय वो देवताओं को जो पूजा करते थे सब, और एलिया अकेले था। एलिया अकेले था तो ये वो राजा के सामने प्रकट करना चाहता था कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इसलिए वो 400 जो बाल देवताएं थे उस पर राजा जो है वहाँ के प्रजा लोग विश्वास करते थे। और जब उस देश में, उस नगर में जब बिल्कुल सूखा पड़ गया, बिल्कुल सूखा, तो राजा घबरा गया। तो एलिया बोला कि देख हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जब मैं कहूँगा तो परमेश्वर बरसात करेगा। और एलिया जो है गिड़गिड़ा याकूब के पत्री में देखना है, एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना किया तो वो जो 3.5 वर्ष तक जो है बरसात नहीं हुआ था, वो जो है मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार पानी हुआ इतना कि जमीन जो हरा भरा हो गया और सारे फसलों से फलवंत परमेश्वर ने किया। और फिर जो है बरसात को बंद करने के लिए परमेश्वर ने, क्योंकि फिर राजा और सभी लोग उलाहना देने लगे, क्योंकि बरसात बंदे नहीं होता था, क्योंकि एलिया ने मांग लिया था, तो बरसात होने लगा। आज जब फिर गिड़गिड़ा के एलिया प्रार्थना किया तो बरसात बंद हो गया। बोलो हालेलुया। तो इसका भावार्थ अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं कि गलत हो जाए, समझ में ना आए तो गड़बड़ है, ठीक है ना। ये भी क्योंकि लिखा है ना मत्ती 6:8 में कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है। और फिर वहीं मत्ती 7 के जब पढ़ते हैं 7 में, तो वहाँ लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस हो गया ना। यहाँ लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तेरे लिए खोला जाएगा। तब जो बाइबल टोटल नहीं पढ़ेगा ना, वो इस पर तर्क वितर्क कर सकता है। इसका भावार्थ है ये, इससे पहले वो दे दिया गया है। ये वचन आया है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ मांगने के पहले मतलब जो परमेश्वर के पास जो हलीम हो गया, गद्दारी नहीं करता है, परमेश्वर के काम खराब नहीं करना चाहता है, वो द्वेष नहीं रखा है, वो दुश्मनी नहीं रखा हुआ। वो कौन सा दुश्मनी है? वो आराधना वाली दुश्मनी है। ख्याल रखना कि आराधना में ये ना सोचे कि नहीं जी ये तो हमको बोलते हैं, ये तो हमको बेइज्जती करते हैं, हम आराधना में नहीं जाऊंगी, हम आराधना में नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ गलत है, फिर गलत है। क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि परमेश्वर के भवन में जाएं, क्योंकि किसी भी पास्टर के बाप का ये नहीं है, ये पिता का बाप का वही है कि नहीं? क्योंकि हमारा पिता के भी पिता है, पता है आप लोगों की नहीं? यीशु भी हमारे लिए पिता है, यहोवा परमेश्वर भी हमारे लिए पिता है। तो यीशु क्या कहता है? हमारे पिता के बाप के है कि नहीं? 3 पुस्तक तक बोलता है वो जानो ना उस बात को। इसलिए सबसे बड़ा सुप्रीम पावर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। इसके बाद हमको सारा हैंड ओवर करके दे दिया। इब्रानियाँ जब पढ़ेंगे तो जो है एग्रीमेंट है हमारा टोटल कि यीशु मसीह ने बिल्कुल जान दे दिया हमारे लिए और हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। तो अब हम यीशु के नाम लेते हैं, क्योंकि सारा अधिकार जो यहोवा परमेश्वर दे दिया यीशु को। वो किस तरीके से? जिस तरीके से इंडिया के अंदर राष्ट्रपति का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसका, प्रधानमंत्री की कीमत है।
प्रधानमंत्री के देखो सारा काम उसके हाथ में दे दिया गया, सांसद में दिया गया है। हाँ, लेकिन जब सांसद वाले काम खराब होने लगेंगे और जिस राज्य में जिस स्टेट में यदि प्रॉब्लम आ जाएगा तब फिर प्रधानमंत्री के काम नहीं है, ये काम है फिर राष्ट्रपति का, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। प्रधानमंत्री का कोई शासन नहीं है, इसका कोई प्राविधान नहीं है, बाइलाज नहीं है इसका, इसलिए इस बात को समझना है, ठीक है ना। यहाँ अब राष्ट्रपति कितना पावरफुल हो गया कि वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, लेकिन बीच में कोई नहीं, कसी हुई एक बंदूक है, उसको ट्रिगर दबाया जाएगा तो गोली निकलेगा ना, तो नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरीके से इंडिया का जो है राष्ट्रपति है, केवल प्रधानमंत्री के नाम पर चलती है गाड़ी हमारे पूरे इंडिया की। तो इसी तरीके से अब जो है यहोवा परमेश्वर हमारे लिए जो है कुछ नहीं है। कौन है ये हमारा? अब यीशु सब हमारा है, क्योंकि सारा अधिकार यीशु को दे दिया गया है। इसीलिए हर बात पर, अभी बस में जाओ, एरोप्लेन में जाओ, रास्ते में जाओ, कहीं भी चलो, प्रभु प्रभु कहो, कोई नहीं बोला। जहाँ कहोगे यीशु तेरा धन्यवाद हो, तो वहाँ शैतान जिसके अंदर होगा चौक चौक के देखने लगेगा। कितने लोग खड़े हो जाएंगे, कितने लोग जो है उठ के देखने लगेंगे कि तो यीशु के नहीं, क्योंकि इसका मतलब समझ जाओ उस लोगों के अंदर शैतान है। यीशु के नाम सुनते ही दुष्ट आत्मा कांपने लगती है, दुष्ट आत्मा ऊपर हो जाती है यीशु के नाम सुनने से, क्योंकि यीशु को अधिकार मिल गया है सारा। इसीलिए यीशु हमारा बाप है। अब यीशु को हम आराधना करते हैं, वो हमारा सारा काम सफल करता है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? यीशु का हर बात में यीशु का नाम लो, हर बात में यीशु का नाम लो। अब कितने लोग जो नए हैं, यीशु को लोग क्या समझते हैं कि एक मनुष्य है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझते हैं वो, लेकिन वो परफेक्ट रूप से गॉड है, तो परफेक्ट रूप से मैन, यानी मनुष्य भी है पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से वो ईश्वर भी है, क्योंकि शरीर में होके आया। किस में होके आया हो? अब हम देखेंगे, जब अब पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ना नहीं है, उत्पत्ति 1:26 वहां लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। तो हम क्या कहेंगे? अब परमेश्वर के जो है दुगो मोछ है उसका, इस तरीके से अलग अलग मत करो, एक ही में सारा लगे हुए। यानी कहने का मतलब जैसे हम हैं ना, वैसे ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। उसके भी 2 पैर है, 2 हाथ है। यदि 20 गो जहां सिर हो जाएगा, वो कौन है? राक्षस। कौन है वो? हाँ, राक्षस है वो, ख्याल रखना। और 20 गो हाथ हो जाए, चाहे 10 गो हाथ हो जाए, देखा ना 10 हाथ वाले। अब 10 हाथ वाला काम शुरू है कल से। हाँ, तो 10 हाथ का मतलब वो बहुरूपिया हो गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ तो एक एक है, हमको भी एक एक हाथ दिया। ये बताओ, एक मनुष्य का जो बच्चा पैदा होगा, यदि उसको क्या नाम है कि एक कुत्ता हो जाए, तो क्या करेगा? उसको घर में रखेगा? उसको फेंक आएगा, कहेगा ये तो कुत्ता है, ये तो मनुष्य है ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने स्वरूप में मनुष्य का बच्चा जो है मनुष्य होता है कि नहीं होता है? एक जो है गाय का बछड़ा पैदा होगा कि नहीं होगा? ये हमेशा ख्याल रखना है इस बात को, क्योंकि जिस जाति वर्ग में है उसी पर हमारा जो है ना आधारित है उसका संस्कार, है कि नहीं? और उसी पर हमारा जो है परिवार खानदान आधारित है। इस बात को कभी नहीं भूलना, ये ख्याल रखना। तो हम प्रभु की इबादत करने हैं सब मिला जुला के, तो हम केवल यीशु का नाम लेंगे तो हमारा यीशु कल्याण करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई शक नहीं। आप लोग केवल भीड़ मत लगाओ, केवल आप लोग आकर आराधना में बैठ जाओ, गाना गाने लगो, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये गाना मत गाओ, ये गाओ तो प्रभु हमारे साथ सब कुछ करने वाला है, सब हमारे हर बंधन, हर श्राप, हर कालीलम, हर जादू टोना तोड़ने वाला परमेश्वर है, और तोड़ता है तो। हालेलुया। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। जाके देखो, आज मुर्दे जी रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहा है, जितनी बीमारियां हैं सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग सारा काम छोड़ करके हम लोग आराधना करते क्या? यदि झूठा होता तो ऐसे करते क्या हम?
जिसका काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनके अंदर अभी पाप है, उनके अंदर अभी चाल चलन ठीक नहीं है। इसी पर प्रचार करेंगे, 2 वचन दे देंगे। क्योंकि जब हमारा चाल चलन ठीक हो जाएगा, हमारा बिल्कुल मन सत्य हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, तो हमारा काम सफल होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर हमारे अंदर वासना करेगा। सत्य ही ईश्वर है, सत्य बोल रहे हैं वही ईश्वर है। आज झूठ बोले 420 करो प्रभु में रह करके झूठ बोले सरेआम, उसका क्या फायदा है? पाप करे, कुकर्म करे, ये क्या है? ये हम रिश्ता थोड़े जोड़ने आए हैं, यहाँ तो हम परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने आए हैं। तो इसलिए परमेश्वर को पाप से रिश्ता है नहीं, है क्या? उदाहरण देके बता देते हैं। क्रूस पर जब यीशु चढ़ा था, उस वक्त परमेश्वर का मुंह मुड़ गया था। उस समय यीशु की तरफ ध्यान नहीं था। यीशु क्या बोलता? हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? वहां स्पष्ट कहा है। लेकिन यीशु भी जानता था इस बात को, लेकिन दर्द के मारे इस बात को बोला, तकलीफ की वजह से। लेकिन यहोवा परमेश्वर क्यों छोड़ दिया? यहां साबित करके आपको दे रहा है कि मैं पाप को देख ही नहीं सकता, पाप से मैं परे रहने वाला हूं। इसलिए आप लोग भी जब पाप से परे हो जाएंगे, बुराई से परे हो जाएंगे, बेईमानी से परे हो जाएंगे, चोरी चमारी से परे हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपको आपके साथ जो है जुट जाएगा, आपको उठाने लगेगा, खड़ा करने लगेगा, आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देने लगेगा। तब तक संभव नहीं है जब तक आपका मन साफ नहीं हुआ। इसलिए मन को साफ करना है। हालेलुया। जब तक मन साफ नहीं होगा, नहीं होगा। छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे, सभी लोग करेंगे हमारे साथ प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, ऐसे लिखा है। ये लिखने का कारण क्या है? ये जो जितने वचन है क्या है? तलवार है। क्या है? ये वचन तलवार है। यानी कहने का मतलब देखो जी, जो पाप वाला होगा, झूठा होगा, कुकर्म वाला होगा, उसको काट के गिरा देता है। इब्रानियों 4:12 जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जब ये है यहाँ देखेंगे ना, उस सब में तलवार है। ये ना समझो एक ही वचन में केवल तलवार है, सारे वचनों में तलवार है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जब इब्रानियों 4 के जब हम 12 पढ़ते हैं तो लिखा है बाइबल 2धारी तलवार है। क्या है? बाइबल 2धारी तलवार है। वो क्या करता है? वो दोनों तरफ काटता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसका अर्थ लिखा हुआ है रोमियो 2:11 में, परमेश्वर किसी का पक्षपात हाँ, किसी को पक्षपात परमेश्वर नहीं करता है। वो चाहे पास्टर हो, चाहे वो पास्टरीन हो, चाहे कोई विश्वासी हो, सबको एक समान समझता है। समझता है कि नहीं? वो आपको इसी में से निकलना है भाई। दासी बनना है, दास बनना है, वो मोहर लगा देगा। जब आप काम करने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे, तो आपका काम पूरा करेगा। तो जब आप उसका काम करोगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है स्पष्ट, वचन चाहिए जब मांगोगे तुम लोगों को मैं दे दूंगा। यहाँ लिखा हुआ तू मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। इसीलिए जब पढ़ते हैं मत्ती 6:33 तो वहां लिखा है, इसलिए पहले क्या करो? परमेश्वर के सारे राज्य को समझो। क्या समझना है? उसका राज्य क्या है, वो क्या चाहता है, वहां स्पष्ट कर दिया है। पहले परमेश्वर के हम धर्म को नहीं समझेंगे, राज्य को नहीं समझेंगे, उसे काम को नहीं समझेंगे, तब तक हमको वो आशीष नहीं देगा वो। इसीलिए वहां लिखा है, स्पष्ट कर दिया है। उस व्यक्तियों के लिए फिर मत्ती 6:8 लागू होगा। यदि हम एकदम से ना परमेश्वर से जुटे हुए हैं, ठीक से चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा समझा दिए हैं कि ये जरूरी है। केवल वचन भी आप लोगों को समझ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? आप प्रार्थना करो, वचन समझ लगेगा। वचन पढ़ो, जब तक नहीं समझ में आता है कई बार वचन को पढ़ो। बार बार कहेंगे 2 काम हमने दिया आप लोगों को, और तीसरा एक बाद में क्या है? धर्मशास्त्र को पढ़ो ये, और उपवास करो, और क्या करो? प्रार्थना करो। ठीक है ना जी? ये तीनों काम करना जरूरी है। ये किसी का मुहर नहीं लगा है, वो बड़ा पास्टर है, वो छोटा पास्टर है, वो छोटी दासी है, वो बड़ी दासी है। कब वो परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर लेगा ये पता ही नहीं है किसी को। हालेलुया। हम लोग सभी पापी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पाप से हमको परमेश्वर ने लहू बहा करके, उस रास पाक करके हमको शुद्ध कर दिया है। तब बार बार हम पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या?
तब मसीह में होकर के काहे नहीं आप लोग ठीक से चलते हो? सब चलो ना, मसीह में चलो। वो मसा करके रखा हुआ आप लोगों को इस्तेमाल कर, काम के पीछे मत भागो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा अपनी। क्योंकि हम फिलिपियों में पहले भी बोल दिए हैं, वहाँ 21 वचन में वहाँ लिखल बा कि वो जो है स्पष्ट लोग यीशु को पूछने नहीं आते हैं, वो अपनी काम को स्वार्थ के लिए आते हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा, सब बात हम वचन से देते हैं कि अगला को पता चल जाए, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, बाइबल के बाहर नहीं जाते हैं। कई बार बता दिए हैं, ट्रेन यदि लाइन पर से उतर जाएगी तो नहीं चल पाएगी, चलेगी वो? सड़क बना है, फर्स्ट क्लास रोड बना है, हाईवे रोडवेज, तो उसमें बस और ट्रक, उसमें सारे कन्वेंस चलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो है, ये जो है परमेश्वर का वाणी जो है हमारे लिए आशीष का कारण है। हमको वाणी से ही बोलना है, जो कुछ बाहर नहीं जाना है। तो वहाँ लिखा है स्पष्ट कि लोग यीशु मसीह से मिलने नहीं आते हैं, यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ लेके आते हैं। गाना शुरू कर देगा, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मत गाओ, आप इबादत करो ठीक से। परमेश्वर सब जानता है। वहां मत्ती 6:8 लागू हो जाएगा। वहां लिखा है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो परमेश्वर तो जानता है, वो तो बोल रहा है मैं जानता हूं। अब कहो कि पूरा संसार के वो जानता है, अब अगला दारू पीता हो, शराब पीता हो, यासी करता हो, कहां जानेगा वो तो तेरे को मोड़ने को कह रहा है ना कि मुड़ जाओ, तब हम तेरा सुनूंगा जानूंगा और तेरे साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? परमेश्वर भला है ना जी, वो तो सच में पूछो तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो बुरे हैं उसके साथ भी अच्छा व्यवहार कर। मसीही लोग क्या करते हैं, दारू वालों को क्या झगड़ जाते हैं क्या, जाके कहते हैं भैया हाथ जोड़ के जाओ, आगे बढ़ो तुम, कोई बात नहीं। यानी कहने का मतलब परमेश्वर भला है हमारा, तो हमको भी भलाई के काम करना है। परमेश्वर के काम कोई भी रुकता है तब समझो कि वो दुश्मन है। परमेश्वर के काम नहीं रोकना, बिल्कुल उसको चलाना है किसी हालत में। जहाँ आज यहाँ से कलकत्ता चले गए, वहीं आराधना में खड़े हो जाओ वहीं पर। तब मत देखो कि नहीं जी हम जो जलंधर जाएंगे तो वहीं जाके आराधना करेंगे, जी नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमारा पिता एक है, विश्वास एक है, गुरु एक है, और पिता सब कुछ हमारा एक है कि नहीं है? क्योंकि फिसियो जब हम 4 के 5 पढ़ते हैं, स्पष्ट लिखा है वहां हमारा प्रभु एक है। तो इसका मतलब कलकत्ता का भी चर्च हमारा है कि नहीं है? जब कलकत्ता गए तो हम यहाँ आएंगे थोड़े आराधना करने, फट दे संडे को वहीं खड़े हो जाएंगे। हमको इबादत करना है, कोई नहीं रोकेगा आपको, कभी नहीं रोकेगा। लेकिन आप जलंधर में रह करके और जलंधर के चर्च में, अपने चर्च में न जाओ तो गलत बात है। आप यूपी में हो, अब जहाँ भी गोरखपुर हो तो गोरखपुर के चर्च में जाना जरूरी है आपको। यानी 50 किलोमीटर कहीं भी हो वहाँ से चल के अपनी चर्च में जाना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने गुरु को नियुक्त करके दिया है, वहाँ आपको बरकत रखा हुआ है, वहीं से बरकत मिलेगा, ख्याल रखना। इसलिए अपनी चर्च में जाना है। बोलो हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी सचमुच तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। सेनाओं के यहोवा, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना तोड़ दे खुदा बन खुदा। जितने लोग पिता परमेश्वर आज भवन में आए हैं, सबको पिता परमेश्वर उठा के खड़ा कर। जितने बीमारी हालत में हैं प्रभु जी उनको शिफा दीजिए। आप ही शिफा देने वाला परमेश्वर है। हर बुराई से, हर कुकर्म से प्रभु जी दूर रखिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी हमारा रास्ता अवरुद्ध ना होने पाए खुदा बन खुदा। पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। गला को खोल पिता परमेश्वर, हमारे कान को खोल, ताकि पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर इबादत कर सके प्रभु जी, दुआ कर सके खुदा बन खुदा। और आप पिता परमेश्वर हम सुनने वाले भी बन जाए आपके वाणी को पिता परमेश्वर, ताकि 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत का हकदार हो जाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर पूरे संसार में आज आराधना हो रही है, पूरे ऑल वर्ल्ड में आराधना हो रही है खुदा बन खुदा। आपका आत्मा मौजूद है, उपस्थित है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं खुदा बन। प्रभु जी दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए प्रभु जी।
मदद सहायता करिए प्रभु जी, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो उम्मीद लेकर के भवनों में एकत्रित है, आज एकत्रित है प्रभु जी, आज उठा के खड़ा करिए प्रभु। जितने बीमारी हालत में पिता परमेश्वर, जिसको सुनाई नहीं देता है उसको कान को खोल दे प्रभु जी। जिनके आंख से दिखाई नहीं देता है उनको आंख को पिता परमेश्वर लाइट दीजिए। और खुदाबंद खुदा, जो चल नहीं सकता है उसको चलाइए खुदाबंद खुदा, उसके घुटनों में जान डाल दीजिए प्रभु जी। आप ही जान डालने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, संभव है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया करिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा, महिमा करने का मौका दीजिए प्रभु जी सबको, ताकि पिता परमेश्वर आपका महिमा कर सके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस है। हर बंधन, हर शराब तोड़ दीजिए प्रभु जी। शैतान प्रभु जी काम को रोकना चाहता है, शैतान को यीशु के नाम से डांटते हैं। लेटेस्ट गो, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने लोग चर्च में उपस्थित हो चुके हैं प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए। जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं, संभाल के लिया खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सब पर दया करिए। जितने हॉस्पिटलों में दाखिल हैं प्रभु जी, उनको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जो चंगाई नहीं पा रहे हैं, आप उनको टच करिए पवित्र आत्मा जी, और चंगाई दीजिए प्रभु जी। आने वाला समय में प्रभु जी आपके नाम को महिमा करे प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी, प्रे फॉर हिंदुस्तान, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। मौसम को भी पिता परमेश्वर ठीक कर खुदाबंद खुदा, और सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर प्रभु जी। जितने लोग अंधकार में है प्रभु जी, उनको एक बार फिर उजाला में लेकर आ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनको बचाइए। जितनी आत्मा प्रभु जी फंसा हुआ है, उस आत्मा को आजाद करिए, रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए खुदाबंद खुदा। आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी होने दीजिए, सारी जरूरत को पूरा होने दीजिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। पिता परमेश्वर, हर लड़ाई झगड़ा से पिता परमेश्वर दूर रख, कोई भी गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। सबसे मेल मिलाप करा खुदाबंद खुदा, सबका रोजी रोटी में बरकत दे प्रभु जी। टच कर प्रभु जी, उनके घर को छू, उनके बाल बच्चों को छू, उनके बैंक के अकाउंटों को छू, उनको किचन को छू, उनको घर को छू, उनको कारोबार को छू प्रभु जी। तरक्की दे खुदाबंद खुदा, सबको आनंदित कर प्रभु जी। रुका हुआ काम को खोल दीजिए प्रभु जी, खोल दीजिए खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने कर्जा से दबे हुए हैं प्रभु जी, उनको कर्जा से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आप ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जितने बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में हैं प्रभु जी, सुलेमान के जैसे बुद्धि भरा हुआ विवेक दीजिए प्रभु जी, और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य के इस्तेमाल कर बच्चों को प्रभु जी दया कर तरस खा ले। शिक्षक पर पिता परमेश्वर कान लगा, ताकि पिता परमेश्वर वो जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दे प्रभु जी। सबको शिक्षित कर प्रभु जी, सबको एजुकेटेड बना खुदाबंद खुदा, ताकि समझ लग जाए प्रभु जी, तू ही ये हुआ परमेश्वर है प्रभु जी, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। कान को खोल खुदाबंद खुदा, सुनने वाला बना दे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, सुनने के लिए नजदीक जाओ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तरस खाइए प्रभु, तरस खाइए प्रभु जी। मदद सहायता करिए प्रभु जी, आप ही सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारी जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। हर समस्या को हल करिए प्रभु जी। जितने लोग भवन में पहुंचे हैं प्रभु जी, कोई खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। आशीषित कर प्रभु जी, आशीषित कर प्रभु जी। कोई झूठ बोलने वाला ना रह जाए प्रभु जी। सबको अच्छा पिता परमेश्वर ज्ञान दीजिए, और सबको चलाइए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आइए देखेंगे वचन, देखेंगे। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोलो, निकालो पहला यूहन्ना 1 के 7। पहला यूहन्ना 1 के 7, नया नियम, न्यू टेस्टमेंट।
पहला यूहन्ना 1 के साथ देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 के साथ में लिखा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना है आप। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ध्यान देना है यहाँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ वचन। वचन परमेश्वर के बाणी ही आपको स्वतंत्र कर सकता है, आजाद कर सकता है। आप लोग नहीं जानते हैं लेकिन शैतान को पता है। चर्चों में दुष्ट आत्मा उखड़ जाता है कि नहीं? क्यों उखड़ता है? इसलिए कि उस वचन को जानता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है 100 बार कहने पर भी उसको समझ नहीं लगता है और वो फिर भी कहता है हम विश्वास करती हूँ, तो विश्वास करता है। बिल्कुल गलत बात है। यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर मिराकल करेगा, क्योंकि समयों और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं दानियल के बुक, उसमें लिखा हुआ है, हम आयत के तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा। और वहीं लिखा हुआ है कि वो मिराकल करने वाला परमेश्वर, यानी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो चमत्कार करता है कि नहीं करता है? केवल अपना भलाई मत सोचो। जो दूसरे के दिल सताव हो रहा है, दूसरे को दुख है, दूसरे को दुख को सब लोग अपना अपना गाना गाते हैं, मैं देखता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरे को भी देखो ना, तकलीफ को देखो, उसके परेशानी को देखो, तरस खा के प्रार्थना करो, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको आशीष देगा। जितने लोग ऐसा लोग काम करेंगे, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, चाहे सेविका, यदि वो दूसरे के लिए कर रहे हैं ऐसे, तो होगा। ये कब संभव है ये भी देखना है, ऐसे नहीं। यदि क्योंकि हमारा काम है किसी को चलाना, ना चलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है हमको सहभागिता होना है, उससे जुटना है, उसको मदद करना है। यहाँ तो लोग प्रभु के भी काम मदद करने के बजाय बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है ज्योति में चले, तो वो कहता है कि जैसा वो ज्योति में चलता है आप भी ज्योति में चले। जब ज्योति में चलेंगे तो आपको भी ज्योति मिलेगा, न तो नहीं मिलेगा ज्योति। इसलिए लिखा तो एक दूसरे से सहभागिता करते हैं, यानी सहभागिता मैंने उससे हम जुड़ते हैं, हम मेल मिलाप करते हैं। और इतने ही नहीं लिखा है और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे वो लाल रंग का पाप हो, चाहे सफेद रंग का पाप हो, चाहे काला रंग का पाप हो, चाहे पीला रंग के पाप हो, चाहे किसी भी नारंगी रंग का पाप हो, लेकिन लहू ऐसा एक चीज है जीसस क्राइस्ट का कि सारे पापों को शुद्ध कर देता है। केवल आपको मुख से पुकारना है। आपको लहू कैसे लगाना है? मुंह से बोल करके। ये बताइए, आप लोग मुंह से ही बोलते हो ना, शैतान भाग जाता है। मुंह से ही प्रार्थना करते हो ना, सारा काम बन जाता है। मुंह से ही ना परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, वो सुन लेता है। सुनता है कि नहीं सुनता है? आप पढ़ो ना, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि यीशु का लहू जो है सब पापों से शुद्ध कर, सब के मतलब कोई भी बाकी नहीं रहा, एक भी पाप नहीं बाकी रह गया कि जो उसके से नहीं हो सकता है, उसके लिए भारी है। इसलिए सब यीशु के अधीन है कि नहीं अधीन? हर बीमारी यीशु के अधीन है, हर गरीबी यीशु के अधीन है, हर समस्या यीशु के अधीन है। ये हमेशा ख्याल रखना। केवल यीशु के नाम लेने की जरूरत है। क्या यीशु के नाम लेने में आपको कुछ खर्चा लगता है? तो फिर नाम लेना चाहिए। नाम लेके देख लो, आज से शुरू कर दो। तो यहाँ तो यीशु के नाम लेने के बजाय अपना बेटा बेटी के नाम लेते हैं, बहू के नाम, ऐसे बहू कर रही है, ऐसे बेटा कर रहा है, ऐसे यीशु के नाम तो भूल के किनारे पासे कर दे रही हैं सब, कर दे रहे हैं सब, और अपने बेटा बेटी के नाम लेते रहते हैं सब। तो ये बताओ, यहाँ तो लिखा, जब पढ़ते हैं प्रेरितों 4:12, वहाँ लिखा है कि एक ऐसा नाम है जो कि उसको नाम लेने समय उद्धार होगा। वो जाके मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है उसका उत्तर।
हमको नाम ही लेना है ना जी, तो नाम तो यहाँ गलत ले रहे हैं, नगलेट ले रहे हैं। गाना गाने लगते हैं कि वो नहीं सुधर रहा है, ये हो गया वो हो गया। रे तो इसीलिए आता है, इसीलिए आती हो, परमेश्वर की इबादत करने के लिए आई हो, परमेश्वर की इबादत करने के लिए आते हो तो परमेश्वर की इबादत करो। 1 घंटा का समय दिया जाता है कि चलो आराधना करो, आराधना के बजाय अपना गाना खत्म नहीं होता है? इसलिए इस गाना को खत्म करके परमेश्वर को तहे दिल से परमेश्वर की इबादत करो। देखो परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि मत्ती 6:8 में लिखा है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकता है। वो जानता है कि नहीं जानता है? तो जानता है तो फिर गाना गाने की जरूरत किसका है? यीशु का। किसका गाना गाना है? यीशु का गाना गाना है। आज जो काम कहा जाता है वो काम लोग करते नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोले तो उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए झूठ को छोड़ना पड़ेगा। सभी झूठ को त्याग दो, बुराई को त्याग दो, जितने फरेबी काम है उसको त्याग दो, जब सत्य में आओगे। इसीलिए यहाँ लिखा है, जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके यीशु मसीह के लहू जो है सब पापों से शुद्ध करता है। वो किसके लिए लागू है? जबकि हम मुझसे चलने लगेंगे तब, नहीं चलेंगे तो कहाँ होगा? यहाँ आराधना में लोग आते हैं, आ जाकर बुरे लोगों से संगति करते हैं, तो ये बताओ आशीष मिलेगा? अच्छे लोगों से जुट कर रहो, ठीक से चलो, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बार बार तो समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ लगता है तो गलती किसकी है? उसको सुधार करना है। आप जब तक आपके अंदर सामर्थ्य नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का जो है मसा किया हुआ वचन और शक्ति नहीं आएगी तब तक। क्योंकि जब पढ़ते हैं जकरिया 4:6 में वहां लिखा है, शक्ति के बारे में ही लिखा है। क्या लिखा है वहां देख लेना, क्या लिखा हुआ है, ये आप लोगों का काम है देखना। हालेलुया। जकरिया 4:6 में क्या लिखा है? ना तेरी शक्ति से ना तेरी बल से, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ होगा। कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से सब कुछ होगा। किससे होगा? हाँ, जकरिया 4:6 में लिखा हुआ है, इसलिए ख्याल रखो। देखेंगे पहला यूहन्ना 1:9 क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट लिखा, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले। कोई मानने के लिए तैयार है? समझ लग रहा है कि नहीं? कोई अपनी पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी दुष्टता को मानने के लिए तैयार नहीं है, वैमनस्य को मानने के लिए तैयार नहीं है, बुराई को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है, इतने सिंपल से काम करता है। यदि आप टूट जाओगे, जब भजन 51 के 17 पढ़ते हो, वहाँ लिखा हुआ है, जब जो टूट जाता है पूर्ण रूप से तब परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं जानता है, परमेश्वर उठा के खड़ा करता है। टूटा हुआ मन को, ऐसे लिखा हुआ, टूटा हुआ मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। आप लोग टूटने की कोशिश करें ना, आप टूटोगे नहीं तब तक काम नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले। यदि, देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लिखा यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो पापों को क्षमा करने के लिए भी तैयार है, आपको एकदम शुद्ध करने के लिए तैयार है। वो कब? जब अपने पापों को मान ले। इसी को कहते हैं तौबा करना। यदि आपने तोबा ये गलत है, ये नहीं करेंगे हम, तो तौबा हो गया तो परमेश्वर आपके साथ जुट गया। आज अब तौबा आप करोगे ही नहीं, आप पाप भी करो और परमेश्वर के आराधना करने भी आओ। बहुत लोग हैं दारू पीना छोड़ते हैं नहीं, ऐसे बेशर्म लोग हैं, और आराधना में भी आ रहे हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, कहते हैं हमको आशीष नहीं मिलता है। अरे यार, जब ये छोड़ दोगे तब ना आशीष मिलेगा। दारू भी पीना है तुमको और इसके बाद आराधना में भी आना है, ये क्या मतलब है? आपको इस बुराई को छोड़ना। इसीलिए लिखा है यहाँ पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। स्पष्ट है कि नहीं?
ये क्या करना है? बार बार हमारा देखिए, आप लोगों को हम क्या जोर देना चाहते हैं? जोर देते हैं कि आप लोग अपने पाप को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, कुकर्म को छोड़ो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बार बार कहते हैं ना, इतनी लंबी चौड़ी 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा प्रचार करने की जरूरत नहीं। आप लोग चाल चलन को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बस सिंपल से काम करना है मेरे बहन। इसमें हम, अब कोई कहे बहन कि हम पढ़ी नहीं है, कोई भाई कहे हम पढ़े नहीं, अनपढ़ है, इसमें पढ़ने और अनपढ़ होने से हमको क्या मतलब है? आपको केवल चालन चलन ठीक करना है ना जी। अच्छा ये बताओ, गधा पढ़ा हुआ है क्या? है? तो समझो ना, जानवर पढ़ा है क्या? नहीं। लेकिन वो देखो, उसको भी यदि मान लो डंलप में नाच देते हैं, वो चलने लगता है, बोलते हैं तो सुन जाता है, और नहीं सुनता है तो एक चाबुक मार देते हो तो ठीक से चलने लगता है। हैं? तो उसी तरीके से प्रभु भी काम करता है। आपको कहता रहेगा ना, तो मुड़ी पे गिरा देगा एक रोड़ा, बस टोने लगोगे तो ऊपर ताकोगे, हाँ प्रभु अभी है ना। इसलिए ख्याल रखो, आपको कहीं कहीं इसलिए बाधा आ जाती है ना कि परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको सुधरने का, आप ये मत घबरा जाओ हमारे पर तकलीफ आ गया तो हम प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे। आप कहां चले जाओगे छोड़ के? पहले ये बताओ। अब इस दुनिया में जहां हम हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी हमको बाहर जाना हो तो हमको वीजा बनवाना पड़ेगा कि नहीं? बना वीजा के नहीं जा सकते। उसी तरीके हिंदुस्तान में हमारा वीजा बना हुआ प्रभु के पंखों तले रहने के लिए। तो हम इसके तले नहीं रहते हैं तो शैतान ले जाता है बिना वीजा के ही उठा ले जाता है वो। इसलिए वीजे के अंदर रहो, हैं? तब जाके अच्छे रोकड़ा भी कमा के ले आओगे और तुम्हारा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा परिवर्तन करने के लिए क्या है? यीशु हमारा जड़ है कि नहीं है? बस इतने ही कर। नीति वचन हम 28 के 13 वचन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए। नीति वचन 28 के 13 क्या लिखा हुआ? अब जो अनपढ़ लोग हैं उसके लिए भी मैं कह रहा हूं, बहुत लोग हैं इस समय कला लगाए हुए हैं, बाद में पूछ लेंगे हम खुद है। जितने अनपढ़ हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पढ़ाई की कोई जरूरी है क्या? क्या लिखा है? जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं रहता है, नहीं होता है। वो किस तरीके से? अपनी अपराध को छिपाओ मत ना, उसके अपराध को उसको उबालो, उसको बाहर ले आओ और उसको कहो कि हम अपराधी हूँ। परमेश्वर से बोलो कि हम पापी नहीं हूँ। पापी नहीं है? कौन नहीं है इस दुनिया में पापी? पहले बताओ। जो अपने आप को धार्मिक कहता हो तो अपने आप को धोखा दे रहा है, ख्याल रखना। अपने आप को धोखा दे रहा है वो, यदि धर्मी बन रहा है या धर्मी बन रही है तो। इसलिए सब हम लोग पापी हैं। जब रोमियो हम देखते हैं 3 के 10 3 के 8 तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, देखो कैसे बोल देते हैं वचन। हम लिखने वाला फट दे, लिख लो, आगे देखते रहो, ये तुम लोगों का काम है। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, वहाँ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको पाप से दूर होना है, हमको बुराई से दूर होना है, हमको कुकर्म से दूर। अब पाप का मतलब क्या समझे? बेविचार। आप झूठ बोलते हो ना, वो भी पाप है। क्या समझे? जो झूठ बोलते हैं वो पाप है। आपको कह दिया जाए ये काम कर देना ये सप्ताह में, और वो नहीं करता है तो इसका मतलब वो झूठ बोलता है, उससे पाप हो गया, उसके दंड भोगना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। जो अगला कह दिया, अंगीकार कर लिया ये काम मैं करूंगी या काम मैं करूंगा, और वो नहीं करता है तो फिर वो क्या हुआ? वो दोषी हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आप लोगों को ये समझाने के लिए वचन काफ़ी है। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया कीजिए। वो कहता है चलो पाप हो गया, जो पूजा अपराध हो गया उसको मान ले और उसको छोड़ दें। क्या समझे? छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है उस पर दया की जाएगी। सवाल नहीं है कि कोई उसको रोक दे, कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है, कोई ऐसा गुआंढी नहीं है कि वो कह दे कि ये काम सफल नहीं होने दे। तू होता कौन है? परमेश्वर न्यायी है कि नहीं है? तो न्याय करता है। हमारा तो अधिकार नहीं ना किसी को कुछ कहने का। तो आप प्रार्थना करो। यहाँ क्या लिखा है? वह 14 वचन पढ़ो, 28 के 14 पढ़ो, इसलिए बोला वहीं रहो। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य
हालेलुया। ये अंतिम वचन है, यहाँ लिखा है नीति वचन 28 के 14 में, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है। कैसे? निरंतर। निरंतर का मतलब, हाँ, जो प्रभु का, जो यह मनुष्य दिया है खुद को, जो मनुष्य निरंतर यानी लगातार प्रभु का भय मानता है। ये नहीं कि आज काम फंसा हुआ है तो आज भय मान ले और फिर कल से वही ड्रामा वही काम, तो क्या फायदा? उसका फायदा है कोई? आप आराधना में आते हैं तो निरंतर आना है। ये नहीं जी, अब अगले संडे को तो हमारे को परौने आ रहे हैं जी, मेहमान आ रहे हैं, हमारी सिस्टर आ रही है दिल्ली से, उसको ले जाना है घुमाने के लिए जी। सिस्टर बड़ी है कि परमेश्वर बड़ा है? पहले बताओ। तब सिस्टर जो नहीं जानती है परमेश्वर के, उसको भी ले आओ आराधना में, उसके शामिल करो। अहो भाग्य है कि आई है तो उसको भी ले आके उस दिन वचन सुना दो, उसका भी पाप क्षमा हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये कई बार उसने लहू बहा के पूरे संसार के पापों को क्षमा कर दिया। अब केवल आपको जुटने की जरूरत है। आप लोग बोलोगे जब वो लहू एक बार बहा दिया अब पाप को क्षमा कर गया, तो पाप कहाँ से आया? पाप इसलिए आया कि आप लोग जुट के नहीं रहते हो, आप उसको जो है अपना आधार नहीं मानते हो। नहीं आधार मानोगे तब तक पाप का क्षमा लागू नहीं होगा। सवाल नहीं कि लागू हो। उसी तरीके से लिखा है मत्ती 6 के 8 में, वहाँ स्पष्ट कि जो लगातार यदि प्रभु में चले ना, तब वो प्रभु वहाँ कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी क्या क्या आवश्यकता है। वो जो भय से जो लोग चलते हैं, जो डर के साथ चलते हैं, जो भयभीत हैं प्रभु से बिल्कुल, वो प्रभु उसको पसंद करता है और वो जो है उनको आशीष देता है। वो वचन इसलिए लगा हुआ हूँ। अब क्या करते हैं लोग, आने जाति को भी एक दिन आया तो सोचता है ये तो हमारे लिए वचन है, ये होता क्यों नहीं पूरा? आपको ऐसे आसान है कि हो जाएगा। इसीलिए हम जब मत्ती 6 के जब देखते हैं 33 तो वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज कर ते सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी जो तू चाहता है, जो तू चाहती है। यह प्रभु का वचन कब लागू होगा पता है? जब तक आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ठीक से चलोगे नहीं, यकीन नहीं रखोगे। क्योंकि जब पढ़ते हैं इफिसियों 4 के 26, अब ऐसे बोल देते हैं हम, इफिसियों 4 के 26 में लिखा है, वहां लिखा है कि क्रोध कर पर पाप मत कर। क्या लिखा है? हाँ, देख लेना बाद में वहां क्या लिखा हुआ, क्रोध कर पर। यही एक जगह पूरे बाइबल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, ख्याल रखना, एक जगह इफिसियों में कि क्रोध कर पर पाप न। क्रोध ये ना समझो मसीह में हो तो आप क्रोध नहीं कर सकते हो, क्रोध कर सकते हो पर पाप नहीं करना है, पाप से परे रहना है। जब पाप से, क्योंकि परमेश्वर को एलर्जी किस चीज से है? तो फिर हमको किस चीज से एलर्जी होना चाहिए? हाँ, पाप से होना चाहिए। अब इसमें लोग स्वार्थी लोग ज्यादा बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो स्वार्थी लोग बैठा है, केवल कौन हुआ पास्टर जी कह देते, हमारा नाम ले लेते, हमको सीधी 500 रुपया दे देते, ना होता तो खरीद लेते हमको। ये परमेश्वर का वचन को खरीदा नहीं जा सकता है। खरीदा जा सकता है? यह तो विश्वास की जरूरत है जी। यदि खरीदना ही बेचना है तो परमेश्वर के काम बढ़ाओ, दरी खरीद के दो, पंखा खरीद के दो, परमेश्वर के काम को बढ़ाओ आगे। वो भी कहा जाता है तो भी निक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो नहीं लगता है तो वो प्रभु क्या करता है, अपने दासों को इस्तेमाल करता है, ये चीज़ दे दो। कोई वो चकरवा में क्या नाम है कि कोई आउट ऑफ कंट्री से आया था, उसका खांसी ठीक नहीं होता था, नहीं होता था, पर यहीं थे हम जलंधर में, और यहीं से प्रभु हमारे मन में डाला, कहा कि एक दरी तू खरीद के दे दे, दरी के काम है तो तू बीमार जो है बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब बहुत पैसा खर्चा कर लिया इधर उधर घूम के हर डॉक्टरों के पास, अब फट दे दरी ज्यों खरीद के दिया, आज जिस दिन दरी दिया उसी दिन से उसकी खांसी बंद हो गया और बीमारी चली गई। बोलो हालेलुया। ये बताओ क्या वो नया बंदा था वो आपका प्रार्थना करने आया था? क्या किसी ने प्रार्थना किया उसके लिए? सिर्फ प्रभु कई तरीके से इस्तेमाल करता है, कई तरीके से। वो केवल दरी कह दिया, मैंने जब परमेश्वर पिलपुट पर थे यहीं से बोल दिया, प्रभु कहा उसको, मैंने कह दिया कि दरी दे दे खरीद के, तब हो जाएगा।
तो दरी ज्यों दिया हो त्यों वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो देखो जी, जो काम दिया जाता है वो काम नहीं अच्छा लगता है ना, ना वो हमारा काम पहले हो जाए। तो परमेश्वर देखो कंडीशन में नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई भी कंडीशन नहीं करना, उसको पसंद नहीं है। ठीक है ना जी, कभी शर्त नहीं देना है। परमेश्वर के सामने टूट जाओ, हलीम हो जाओ, यही बात लिखा हुआ है। जब पहला यूहन्ना 1 के 7 में वहाँ पढ़ते हैं तो लिखा है, वो ज्योति में है तो तुम भी ज्योति में चलो। तो ज्योति में कैसे चलोगे? पाप लेकर के, पाप के गठरी सिर पर लेके चलोगे। आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ोगे तब वो परमेश्वर आपको उठाएगा। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? आज क्यों टाइम लग जाता है लोगों को? कभी कभी बंदे जो आ जाते हैं, जो समझदार है, वो पहले दिन चर्च में आ जाते हैं, उसी दिन उनको रिहाई मिल जाती है, उसी दिन छुटकारा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? इसलिए मिल जाता है, उसको समझ लग जाता है। आज जब तक जिसको समझ नहीं लगेगा, अपने बाल में बच्चों में फंसा हुआ है, तब तक उसको ये जान लो कभी समझ नहीं लगेगा। आपको परे होना पड़े। बाइबल में लिखा हुआ, किसने अपनी बीबी को छोड़ दिया, किसने अपनी माँ को छोड़ दिया, किसने अपनी बाप को छोड़ दिया, किसने अपनी बच्चों को छोड़ दिया हमारे लिए? जब परमेश्वर, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बीबी को डंडा से मार के भगा देना, ये नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर से लिंक रखो। जरूरी है लिंक रखना, ये अवश्य है कि नहीं? अभी कहे हैं ना, क्रोध कर पर पाप न कर, इफिसियों 4:26 में लिखा हुआ है। क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है, पर द्वेष नहीं रखना, पाप नहीं रखना है, यानी दिल को साफ रखना है। दिल साफ नहीं होता तो यीशु जब सूली पर चढ़ाया गया, आज जिन्होंने चढ़ाया, परमेश्वर जब वो हनन करना चाहा, नुकसान, क्योंकि हैकल ऊपर से फट गया, पर्दा नीचे से नहीं फटा, तो परमेश्वर ने कहा, खुद ये हमारे लिए परमेश्वर है यीशु। तीनों ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर माफ कर दे, ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। सचमुच वो नहीं जानते थे सब। तो यहोवा परमेश्वर माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? पर यहाँ ये बताओ, किसी को कोई पीटता रहे ऊपर से, कोई उसको आके पीटने लगे, तो कोई है ऐसा बंदा कह दे कि माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो, मत मारो, जाने दो? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। इसलिए यदि हमको सजा देता है और उस समय यदि हम दर्द महसूस करते हैं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, समझ नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वो माफ करेगा कि नहीं करेगा? तब करेगा, ऐसे नहीं। लेकिन प्रभु के काम को बिल्कुल नहीं रोकना है, आगे चलाना है। सभी मिल के प्रार्थना करो और सभी मिल के चलते रहो और पूरे संसार के लिए प्रार्थना किया करो। बार बार मैं कहता हूँ, जितने बीमारी हालत में, सबको नाम ले लेके प्रार्थना करो और जितने समस्या में लोग हैं उसको निकालने की कोशिश करो, तो आपका काम अपने सफल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हम लोग हट के हैं सबसे, हैं कि नहीं है? जितने सताव में हैं सबके लिए प्रार्थना करो, अच्छा गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करो, प्रभु सब कुछ करेगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी लहू ने मुझे आज़ाद किया है प्रभु जी। इब्रानिया 9 के जब 22 देखते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो प्रभु जी आपने लहू बहाया, एक बार ही लहू बहा के हमारी पाप को क्षमा करने के लिए उत्तरदायी हो गए प्रभु जी। अब हमारा काम है प्रभु जी आपके साथ चलना, तो पिता परमेश्वर हम चल सके और 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत पा सके। प्रभु जी आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, शैतान से परे रखिए खुदाबंद खुदा, और काम बढ़ने पाए खुदाबंद खुदा। आपको पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको उठाइए, खड़ा करिए। जितने लोग बीमारी हालत में हैं सबको चंगा करिए प्रभु जी। जितने लोग वीडियो देखें प्रभु जी, उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। उनको समझ के बुद्धि दीजिए प्रभु जी। जिसका उजड़ गया है घर प्रभु जी, उनको हीलिंग दे, चंगाई दे प्रभु जी। सारी आवश्यकताओं को पर हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जाए, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।